Hello everyone, welcome and welcome back to Achievers Hub. So in the previous class we have done social development part 1. In that video we have completed factor affecting social development. Now move to next one, social development and infancyhood. इससे पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहती हूँ कि आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने इस साल में या लास्ट ईयर अपनी DLED BEd कंप्लीट करी होंगी। उनके लिए फिर भी चलो ओके है, अभी उन्होंने इतना सफ़र शायद नहीं किया होगा जितना उन स्टूडेंट्स ने किया होगा जो 2 या 3 साल पहले अपनी DLED या BEd कंप्लीट कर चुके हैं या शायद उससे पहले भी, और ड्यू टू मैनी रीजंस अभी तक कोई शायद वो गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पाए होंगे, जिसमें से शायद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मेहनत भी जिन्होंने बहुत ज़्यादा करी, पर जैसे कोरोना टाइम में हमारे वैकेंसीज नहीं निकल पाई या वो सिर्फ टीचिंग एग्ज़ाम पे फोकस कर रहे थे, दैट्स वाई और कोई एग्ज़ाम उन्होंने नहीं इतना फोकस किया है। क्योंकि आई नो, क्योंकि मैं भी इसी लाइन में, तो मुझे पता है ये चीज़ कि टीचिंग लाइन के एग्ज़ाम्स में जब आप फोकस करने लग जाते हो, क्योंकि उसमें साइकोलॉजी आपको 100 मार्क्स की करनी होती है, जो काफ़ी अपने आप में एक वास्ट पार्ट है। जैसे बाकी सभी के लिए एक GS वास्ट पार्ट होता है कि उन्हें नहीं पता होता कहाँ से क्या आ जाए और डीपली स्टडी करनी होती है, वैसे ही हमारे लिए साइकोलॉजी होती है कि हमें डीपली स्टडी करनी होती है। और जब हम साइकोलॉजी में इतना अंदर तक डीप में चले जाते हैं तो उसके बाद किसी और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमें GS में भी उतना ही डीप जाना आई नो इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग, बट कोई बात नहीं। शायद कल मैंने आपको जैसे लास्ट प्रीवियस वीडियो में ये थॉट बताया था कि हर चीज़ जो हमें चाहिए वो एक अपने परफेक्ट टाइम में आती है, तो हमारी जो सक्सेस है वो भी हमें एक परफेक्ट टाइम में मिलेगी। बट द थिंग इज़ कि जितना भी टाइम अगर आपसे कोई बात नहीं, अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर पाए हैं, सो डोंट रिग्रेट, बस आगे का अब टाइम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे ताकि वो इन फ्यूचर हमें उसके लिए रिग्रेट ना करना पड़े। क्योंकि आप भी जानते हैं कि इस टाइम पे वैकेंसीज निकलने वाली और अदर स्टेट्स में ऑलरेडी निकल रही है। सो अब हमें जागना तो पड़ेगा और अब हमें मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हम अपना फ्यूचर अच्छा बना पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट। सोशल डेवलपमेंट एट इन्फेंसहुड यानी शिशु अवस्था में कैसा होता है। सबसे पहले एट द एज ऑफ 1 ईयर बच्चा क्या करता है, इमिटेशन करना स्टार्ट करता है। मींस जैसा आप उसके सामने फेस बनाओगे, करते हैं ना बच्चे कॉपी, आपने देखा अगर आपके आसपास या आपके फैमिली में छोटे छोटे बेबीज़ होंगे तो जब आप उसको जैसा फेशियल एक्सप्रेशन दोगे वो आपको वैसा ही करेगा। उसके बाद इमिटेशन ऑफ एडल्ट बिहेवियर, जब बच्चा 2 ईयर्स से ज़्यादा का हो जाता है या 2 ईयर्स तक हो चुका होता है तो वो अपने एडल्ट को क्या करता है, कॉपी करने की कोशिश करता है। जैसे आप अपने ही बचपन में जाइए कि आप अपनी मदर को कॉपी करने के लिए उनकी चुन्नी से साड़ी पहनते थे, दुपट्टा यूज़ करके उनका, मैंने भी किया हुआ है, तो आप उसी से रिलेट करके देखिए। देन आते हैं शाइनेस होती है बच्चे में, डिपेंडेंसी होती है क्योंकि क्या होता है वो अपने मदर पे, अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है चीज़ों के लिए, काफ़ी चीज़ों के लिए। उसके बाद आता है अटैचमेंट बिहेवियर होता है बच्चे का अपने मदर के प्रति, अपने फादर के प्रति, अपने दादा दादी के प्रति। फिर अटेंशन सीकिंग बिहेवियर भी होता है बच्चों का, वो हमेशा ऐसी चीज़ करेंगे ताकि आपका ध्यान उनकी तरफ को जाए, ठीक है, वो नहीं चाहते कि आप उनसे अपना ध्यान हटाइए। देन हम आते हैं बिगिन टू बी हेल्पफुल। आपने देखा जब छोटे बच्चे होते हैं, इतनी सारी इंटरनेट पे कई बार वीडियोस वायरल होते हैं कि कैसे छोटे बच्चों को नहीं पता होता, लेकिन उसके बाद भी वो हेल्प करना चाहते हैं। जब भी वो देखते कोई प्रॉब्लम में है, किसी के पीछे क्या इंटेंशन उन्हें नहीं पता, लेकिन अगर वो देखते कोई प्रॉब्लम में है तो वो उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। देन हम आते हैं रिकग्निशन टू प्राइमरी केयर गिवर्स, यानी जो उनके प्राइमरी केयर गिवर्स है, शायद मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जैसे बच्चे का सबसे पहला इंटरेक्शन उसकी मदर के साथ होता है सोशल डेवलपमेंट, तो वैसे ही जो हमारा बेबी होता है वो अपने प्राइमरी केयर गिवर्स को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है। उसके बाद होता है स्टार्ट्स एक्सप्लोरिंग, यानी वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है अपने आसपास के इन्वायरमेंट को। तब हम आते हैं सोशल डेवलपमेंट एट अर्ली चाइल्डहुड। सबसे पहले क्या है, डेवलप अ जेंडर रोल, यानी बच्चे के अंदर जेंडर रोल डेवलपमेंट हो जाता है कि मैं बॉय हूँ, मैं गर्ल हूँ, ठीक है। वो ज़्यादातर जो बॉय होगा वो अपना बॉय ग्रुप सेलेक्ट करेगा, सोचेगा मेरे को इनके साथ खेलना है। जो गर्ल होती हैं वो अपना गर्ल ग्रुप सेलेक्ट करती है, मुझे इनके साथ खेलना है। उसके बाद इमेजिनेटिव प्ले, पता है आपको, चीज़ों को इमेजिन करके किस
प्ले करना बच्चे करते हैं। जैसे पैरेलल प्ले क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं अकेले खेलते हैं, ठीक है, यानी कि साथ में नहीं खेलते किसी के। उसके बाद हम आते हैं एग्रेसिव फीलिंग। कुछ टाइम बाद 2 से 3 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसके अंदर एग्रेसिव फीलिंग भी आ जाती है। वो गुस्सा दिखाता है, आपने देखा होगा, अगर उसे कोई टॉय चाहिए या वो किस टॉय से खेला और आपने उसे छीन लिया वो वाला टॉय, तो वो बाकी टॉयज़ को फेंकता है बहुत ज़्यादा। फिर आता है मोर इंटरेस्टेड इन अदर चिल्ड्रन, यानी जब बच्चा 3 से 4 ईयर्स को, देखिए मैंने सब जगह ईयर्स में मेंशन कर रखे कि कब वो क्या चीज़ें करता है, और मैं आपको शॉर्ट में लेकिन उस तरीके से रिलेट करके बताना चाहती हूँ ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो और आपको शायद चीज़ें भी समझ आ जाएं। लेकिन साइकोलॉजी में यही होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अब तो इतनी फैसिलिटीज़ है, आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो या कोई बुक खरीद सकते हो अगर आपको मोबाइल फ़ोन में इतना पसंद नहीं है। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ये सिर्फ आपके लिए कंटेंट है कि आपको बेसिक नॉलेज हो हर चीज़ की। ओके, तो मैं आपको बता रही थी कि बच्चे क्या करते हैं, अदर्स चाइल्ड में इंटरेस्टेड होने लग जाते हैं अपने फ्रेंड्स बनाने के लिए। फिर जब बच्चा 4 से 5 साल का होता है ड्रामेटिक प्ले करने लग जाता है, ड्रामास प्ले करने लग जाता है। फिर 4 से 5 साल का बच्चा क्या करता है, कंपेयर करता है खुद को दूसरों से कि मेरे पास, मतलब मैं ऐसा हूँ वो वैसा है, या उसके पास ये चीज़ है मेरे पास नहीं है। फिर अनसोशल बिहेवियर भी कुछ होने लग जाते हैं बच्चों के। देन आते हैं सोशल ट्रेट्स। अब बच्चे कुछ सोशल ट्रेट्स को भी अपने अंदर अपनाना स्टार्ट करते हैं। लाइक वो अपने पेरेंट्स को अगर देखते हैं हेल्पिंग नेचर है, या उनके आसपास बच्चे ज़्यादा ऐसे दिखेंगे अग्रेसिव बिहेवियर वाले, मतलब वो जैसा देखेंगे वैसा कॉपी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे हम बच्चों को जो भी हमारे घर में, अगर हमारे घर में पूजा होती है तो बच्चे पूजा करना सीखते हैं, हमारे घर में नमाज़ होती है तो बच्चे नमाज़ करना सीखते हैं, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। देन आते हैं लाइक टू बी इंडिपेंडेंट एंड आर स्ट्रॉन्गली सेल्फ विल्ड, यानी वो क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं। मम्मी मैं अपने आप नहा लूँगा, मैं अपने आप जा सकता हूँ, ठीक है। खुद को वो स्ट्रॉन्ग फील करने की कोशिश करना चाहते हैं कि मैं सारा काम खुद कर सकूँ। देन हम आते हैं सोशल डेवलपमेंट एट लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड में यानी 6 से 12 साल के बच्चे में क्या होता है, मतलब आप सारी चीज़ों को ना अपने आप से रिलेट करके देखिए कि जब आप उतने साल के थे तब आप क्या किया करते थे, या आपके आसपास जो उतने साल के बच्चे वो क्या करते हैं। तो आते हैं पीक एट गैंग एज। अब गैंग एज क्या होते हैं, फ्रेंड्स, हमारे ग्रुपिंग करना। तो क्या होता है, ग्रुप बनाना अपने फ्रेंड्स के, जैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं बहुत सारे। तो इस टाइम पे ये पीक होता है हमारा जब हम गैंग एज वाले पीरियड में आ चुके होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस, यानी अपने सोशल एनवायरनमेंट को लेकर, सोशल डेवलपमेंट को लेकर कॉन्शियसनेस आ जाती है। मोर इंटरेस्टेड इन फ्रेंड्स देन फैमिली। पता ही आपको 6 से 12 साल के बच्चे जो हो जाते हैं अपने फ्रेंड्स का साथ देने लग जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि वो सही है या गलत है, बट फ्रेंड्स जो कहते हैं वो ही फॉलो करने लग जाते हैं बच्चे, ठीक है। मैं अभी एक प्राइवेट स्कूल में वर्किंग हूँ, सो मैं ये सारी चीज़ें नोटिस करती हूँ बच्चों के अंदर ताकि मेरी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा अच्छी हो। तो मैं सेम अभी केस हमारे स्कूल में हुआ था कि पेरेंट्स मुझे बोलने लगे थे, बच्चे जैसे ही 6th क्लास में आए, कि चेंजेस आ रहे हैं। जैसा मतलब मेरी बेटी बोलती है, दूसरी बेटी आकर, मतलब जो उसकी फ्रेंड है वो भी आकर यही सेम थिंग कहती है, मैम मैं किसका यकीन करूँ। तो देन वी डिस्कस एंड फाइंड अ कंक्लूजन कि भाई इस एज में क्या करते हैं बच्चे, अपने फ्रेंड्स का साथ देने लग जाते हैं। अगर वो जो कह रहा है वो वही फॉलो करते हैं, चाहे वो सही है चाहे गलत है। तो ऐसे आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। अगर आप भी किसी स्कूल में वर्किंग है या आप ट्यूशन्स लेते हैं तो आप कर सकते हैं। देन हम आते हैं कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी कई बार बच्चों के अंदर आ जाता है, जज करना भी आ जाता है। फिर फील एज इफ़ एवरीवन नोटिस इवन स्मॉल थिंग्स। आपको पता है जब हमारी टीन एज आ जाती है तो बच्चे क्या करते हैं, अपने सेल्फ को लेकर कॉन्शियस हो जाते हैं। या आप जब होंगे 6 से 12 ईयर्स के बीच में तो आप शायद यही चीज़ें करते होंगे कि हमें क्या लगता है कि सब हमें नोटिस कर रहे हैं, तो हमें प्रॉपर तरीके से रहना है इस तरीके से। फिर सोशल अप्रूवल चाहते हैं अपने फ्रेंड से कि हमें एक्सेप्ट करें। अगर ग्रुप जो होता है वो अगर हमें एक्सेप्ट नहीं करता तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये चीज़ें सब हो जाती हैं। देन आते हैं एडोलसेंट एज में 12 से 19 ईयर्स में, ठीक है। इससे थोड़ा और ज़्यादा चीज़ें इनमें होने लग जाती है। जैसे हम क्या करते हैं, इंटरेस्टेड होने लग जाते हैं अपोजिट सेक्स के फ्रेंड बनाने के लिए, यानी अगर मेल है तो फीमेल फ्रेंड्स में,
उसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, और फीमेल है तो मेल फ्रेंड्स में इंटरेस्ट क्रिएट होगा। ये बात भी आपने अपने टाइम में फील करी होगी या आसपास आप देखते होगे बच्चों को। फिर आता है सोशल मैच्योरिटी आने लग जाती है। फिर मोर इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर ग्रुप, पीयर ग्रुपिंग की बहुत ज़्यादा। पीयर कौन होते हैं? हमारे जो सेम एज के लोग होते हैं, तो क्या करते हैं, उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। जैसे आप जब 12th क्लास में होंगे तो आप जो सोचते होंगे हम क्या करेंगे इसके बाद, तो ज़्यादातर क्या होता है, फ्रेंड्स जो बोलते हैं हम वही सोचते हैं कि हाँ हाँ ठीक है मैं भी यही करूँगा। लाइक जब अगर मैं अपने स्कूल के टाइम की बात बताऊँ, तो मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। तो उस टाइम पे हम सारे फ्रेंड्स क्या सोचते थे, हम सीए करेंगे, एक साथ सीए करेंगे। देन फिर हमारा कुछ टाइम बाद प्लान चेंज होता है कि सीजीएल करेंगे। उस टाइम में नहीं पता सीजीएल क्या होता था, बट ठीक है हमने सुना सीजीएल करेंगे। फिर लेकिन उसके बाद जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है, सब अपने अलग अलग वे पर चले जाते हैं। तो सेम आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। देन हम आते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ सोशल रोल एंड आइडेंटिटी, यानी हम क्या करते हैं, अपने जो भी हमारे सोशल रोल हैं उनको एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी को समझने लगते हैं। फिर सोशल बिहेवियर एट दिस एज अंडर द कंट्रोल ऑफ इमोशंस, यानी जो हमारा सोशल बिहेवियर है वो हमारे इमोशंस के कंट्रोल में हो जाता है उस टाइम पे। क्यों कि आपने देखा होगा ये बहुत सारी चीज़ कि हमारा जैसा इमोशन होता है जब हम अपने टीन एज में होते हैं, हम वैसा ही सोशल बिहेवियर करते हैं। लाइक अगर हमारा इमोशन बहुत ज़्यादा गुस्से में हमें नहीं है, तो कोई हमसे बात करने आएगा, हम उनके ऊपर चिल्ला देंगे, कुछ भी ऐसा कर देंगे, तो क्या है, हमारे इमोशंस के कंट्रोल में है। देन आता है कि हम एक अच्छे फ्रेंडशिप बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो एज के अकॉर्डिंग बच्चे के अंदर सोशल डेवलपमेंट के लिए आती है। उसके बाद जो हमारा ये थ्योरी का पार्ट है, जो होती है साइको सोशल थ्योरी एरिक एरिक्सन की, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते ही हैं, बहुत ज़्यादा सीटेट में भी आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस, और डीएसएसबी वगैरह में इससे रिलेटेड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं या फिर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डीपली प्रॉपर तरीके से। ओके देन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और इसके अलावा अगर आप कोई और आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, बता सकते हैं हमें। और हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी अचीवर साहब के नाम से, आप वहाँ पर भी कोई डाउट के लिए मैसेज कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट। ओके, थैंक यू।